जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाबुस्सलाह है। जो नमाज के बड़े पाबंद होंगे, जो नफली नमाजें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, वो बाबुस्सलाह से जन्नत में जाएंगे। जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाबुल जिहाद है। जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं वो उस गेट से जाएंगे। जन्नत के दरवाजों में एक दरवाजे का नाम रैयान है। जो नफली रोजा बहुत ज्यादा रखेंगे, रोजेदार लोग उस दरवाजे से जाएंगे। 8 दरवाजे हैं टोटल जन्नत के। अल्लाह के नबी ने जब जन्नत के 8 दरवाजों का तस्करा किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी खुश नसीब है जो 8 दरवाजों में से जन्नत में जाएगा, जिसके पास इतनी नेकियां हो, इतनी वैरायटी हो नेकियां की, कि वो बाबुस्सलाह से भी जन्नत में चला जाए, वो बाबुल रैयान से भी जन्नत में चला जाए, वो बाबुल जिहाद से भी जन्नत में चला जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ ऐ अबू बकर, ऐसा आदमी भी होगा जो जन्नत के 8 दरवाजों से जन्नत में दाखिल होगा। और ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से रहोगे। ये अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। और इससे ये पता चला कि अबू बकर सिद्दीक इतने नेक इंसान थे और नेकियों की इतनी वैरायटी उनके पास थी। मेरे प्यारे साथी, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनका वेलकम किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ऐ जन्नतियों, वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू जन्नत। ऐ जन्नतियों, जन्नत में तुम्हारा स्वागत है। यहां तुम्हें अमन और चैन मिलेगा, तुम्हें सलामती मिलेगी, यहां कोई अशांति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत के दरवाजे उनके लिए ऑटोमेटिक खुले हुए होंगे। और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, कुरान कहता है ला यमस्सुहुम फीहा नसब, जन्नत में कोई थकावट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, जन्नत में कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। दुनिया में आपके पास जितनी भी दौलत आ जाए, जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहेगी। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी बच्चे का इंतकाल हो जाएगा, कभी बीवी बीमार हो जाएगी, कभी मां का इंतकाल हो जाएगा, कभी बाप बीमार पड़ जाएगा। दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी, मसाइल लगे रहेंगे। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, ये तो शायर कह रहा है, वरना शहनाई बजाना तो शादी में हराम है। मैं शेर पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। दुनिया में गम भी है, खुशी भी, मगर जन्नत में कोई गम नहीं है। मेरे प्यारे साथी, जन्नत एक ऐसी जगह है वहां जो जाएगा उसे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, ऐ अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया। जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, जन्नत में कोई गम नहीं है, जन्नत में किसी चीज के बारे में ये डर नहीं है कि ये चीज एक्सपायर हो जाएगी, ये चीज खराब हो जाएगी। जन्नत में जो लोग जाएंगे सब जवान होंगे। दुनिया में बच्चा भी इंतकाल अगर किया है, बूढ़ा होकर के मरा है, जवान होकर के मरा है, जन्नत में सबको जवान बना करके डाला जाएगा। 30 से 33 साल के बीच की उम्र होगी। जन्नत में जवानी रहेगी, जवानी, परमानेंट जवानी रहेगी। जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा। जन्नत में 4 किस्म की नहरें होंगी, दूध की, शहद की, पानी की, शराब की। और दुनिया में आप दूध को रखते खराब हो जाता है, फट जाता है। शहद को आप रखें वो भी खराब हो सकता है। पानी ज्यादा टाइम तक रखे पानी बासी हो जाता है, सड़ जाता है। जन्नत की जो नहरें होंगी, पानी की, दूध की, शहद की, शराब की, वो कभी खराब होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथ, जन्नत में अल्लाह ताला मर्दों को भी उनका जोड़ा हूरों की शक्ल में देगा। और दुनिया में जो ईमान वाली औरतें होंगी उनका शौहर उनको वहां पे मिलेगा। हाँ, कोई औरत अगर बगैर निकाह के मर गई है, कुंवारी मर गई है, तो उस औरत को
भी अल्लाह ताला जन्नती मर्दों में से किसी एक को उसका जोड़ा बना करके जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत में कोई सिंगल, कोई अकेला नहीं रहेगा। इसका मतलब कि दुनिया में जो अकेला रहता है वो जानबूझ करके अगर कोई शादी नहीं करता है, शादी में ताखीर करता है, तो गोया कि वो जन्नत की एक बहुत बड़ी नेमत से अपने आप को महरूम कर रहा है। दुनिया में अगर आप शादीशुदा हैं और नेक और दीनदार बीवी आपको मिली है तो समझो दुनिया में आप जन्नत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जन्नत में भी हर आदमी कपल होगा, जन्नत में कोई सिंगल नहीं होगा। और जन्नत की जो औरतें होंगी, हाय 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 हाय, आज हमारा नौजवान दुनिया की औरतों की तरफ भाग रहा है। फरवरी का महीना चल रहा है, अभी 14 फरवरी की तारीख आएगी, पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जाएगा। ये वैलेंटाइंस डे क्या है? कहते साहब प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ये वैलेंटाइंस डे प्यार का दिन नहीं है, मोहब्बत का दिन नहीं है, बेहयाई का दिन है, ज़िनाकारी का दिन है, हरामकारी का दिन है। मोहब्बत ये नहीं है कि किसी गैर महरम लड़की से छुप छुप करके होटलों में मिला जाए, पार्कों में मिला जाए, रेस्टोरेंट में मिला जाए, उसे कभी गुलाब दिया जाए, कभी चॉकलेट दिया जाए, कभी टेडी बियर दिया जाए। मोहब्बत जिम्मेदारी का नाम है। जब एक लड़का लड़की निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, हलाल तरीके से, जायज तरीके से एक दूसरे के रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी बन जाते हैं। लड़की को खिलाना पिलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, अच्छा मकान देना, यह शौहर की जिम्मेदारी हो जाती है। शौहर निकाह करने के बाद यह नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं, मैं तुम्हें क्यों पहनाऊं। उसकी जिम्मेदारी उसकी बीवी बन जाती है। और जहां ज़िनाकारी होती है, जहां हरामकारी होती है, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। रात में कोई और किसी और के साथ सो रहा है, दिन में किसी और के साथ सो रहा है। आज कपड़ों की तरह रिश्ते बदल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और इसी दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये दुनिया नहीं फना होगी। जन्नत की हूरें ऐसी होंगी मेरे प्यारे साथियों। और जन्नत की जब ये हूरें दुनिया में झांकेंगी तो कान खोल करके सुन लीजिए, इतनी पाकीज़ा होंगी ये। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नमरातम मिन अहलिल जन्नति तलात इलल अर्दी लमलात मा बैनहुमा रिहा। अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया की तरफ सिर्फ झांक ले दुनिया में, तो उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। इतनी खुशबूदार होगी, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे। वला नसीफुहा अला रासिया खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। और जन्नती औरत के सर का जो दुपट्टा होगा वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर होगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, पता ये चला, जो लड़की दुनिया में दुपट्टा लेकर चलती है, पर्दा करती है, हिजाब करती है, जिसके सर पे दुपट्टा होता है, वो जन्नती औरतों का चरित्र अपनाती है, वो जन्नती औरतों का अखलाक और कैरेक्टर अपनाती है। ये पर्दा, ये दुपट्टा, ये जन्नती औरतों की निशानियां हैं। जन्नत की हूरों के सर पर भी दुपट्टा होगा मेरी प्यारी मां और बहनों। जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक स्क्वायर फीट का एरिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक स्क्वायर फीट का एरिया लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नह, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा, दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। जन्नत की नेमतों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया की लग्जरी से लग्जरी और बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी जहां खत्म होती है, जन्नत वहां शुरू होती है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, आदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। ओ लोगो, ओ मेरे बंदो, मैंने जन्नत में अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतों को तैयार करके रखा है जो किसी आंख ने देखा नहीं है, जो किसी कान ने सुना नहीं है, जिनका ख्याल भी किसी दिल में नहीं आया है। जन्नत ऐसी होगी मेरे प्यारे साथी। मेरे नौजवानों,
दुनिया की लड़कियों के पीछे न भाग के काश तुम जन्नत की हूरों को हासिल करने की कोशिश करते। दुनिया के शराब का नशा करने के बजाय काश तुम जन्नत की शराब को हासिल करने का नशा, जन्नत की शराब को हासिल करने के लिए तुम मेहनत करते। दुनिया में तुम बुलेट बाइक लेके सड़क पे चलते हो, पूरी स्पीड में गाड़ी चलाते हो, कार पे बैठ जाते हो तो 100-150 की स्पीड में कार चलाते हो। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, उस पे गाड़ी को भगाते चले जाना है। कुरान कहता है वसारिहू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर दौड़ना है, तुम्हें भागना है, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ना है तो जन्नत की तरफ भागो, जन्नत के लिए भागो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। जन्नत के रास्ते में कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। जन्नत भागो, जन्नत के लिए कितना भाग सकते हो भागो। कुरान के 30वें पारे में अल्लाह जन्नत की शराब का जिक्र करता है। फरमाया वयुस्कौना मिर रहीक़िम मख्तूम, जन्नतियों को सील पैक शराब पिलाई जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर 40 साल पहले जामिया सलफिया बनारस के एक उस्ताद ने, अल्लामा सफीउर रहमान मुबारक पूरी ने, जब सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ अल्लाह के प्यारे नबी की सीरत पर किताब लिखने का, और अल्लामा सफीउर रहमान मुबारक पूरी ने जब किताब लिखी तो उनके दिमाग में आया इस किताब का नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने कुरान की इसी आयत से एक नाम निकाला, अर्रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर, सील पैक शराब जो जन्नतियों को पिलाई जाएगी, जिसका नाम अर्रहीकुल मख्तूम होगा। अल्लामा सफीउर रहमान मुबारक पूरी ने अपनी किताब का नाम उसी शराब के नाम पे, जन्नत की शराब के नाम पे नाम रखा। जन्नतियों को सील पैक शराब पिलाई जाएगी, खितामुहु मिस्क, और उस पे जो मुहर लगी होगी, जो सील लगी होगी, वो मुश्क की होगी। मुश्क दुनिया की बड़ी बेहतरीन खुशबू मानी जाती है। कहते कि हिरन की नाभि से ये पैदा होती है और लाखों रुपये में मिलती है, ये दुनिया की बड़ी कीमती खुशबू है ये। जन्नत की जो शराब होगी उस पे जो सील लगी होगी वो मुश्क की लगी होगी। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। जन्नत का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें इस जन्नत को पाने के लिए मुकाबला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रखनी चाहिए। मस्जिद का चंदा हो रहा है, आपके पड़ोसी ने 10,000 रुपया दिया, जन्नत का मामला है, मस्जिद में दान करने वाला जन्नत पाएगा। आपके दिल में यह ख्याल पैदा होना चाहिए, पड़ोसी ने 10,000 दिया, मैं 20,000 देकर के दिखाऊंगा। उसने 10 बोरे सीमेंट दी, मैं 20 बोरे सीमेंट देकर के दिखाऊंगा। जन्नत के लिए कंपटीशन होना चाहिए, जन्नत के लिए मुकाबला होना चाहिए। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सहाबा से अपील कर रहे हैं, मेरे सहाबा बहुत लंबा सफर करके जाना है, 700 किलोमीटर जाना है, दुनिया की सुपर पावर से मुकाबला करना है, हमारे पास हथियार भी नहीं है, रास्ते का सामान भी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, इस लश्कर की तैयारी के लिए जो ताउन करेगा, जो दान करेगा, जो चंदा देगा, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उस्मान गनी आए, उन्होंने 700 घोड़े अल्लाह की राह में दान दे दिए, 1000 सोने के सिक्के अल्लाह की राह में दान दे दिए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आए, अपने घर का सारा माल, सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करके आधा घर में छोड़ा, आधा लेके चले आए। हजरत उमर दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, बहुत बड़ा दान दे दिया, आज तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब उमर फारूक अल्लाह के नबी के पास आए और वो सारा सामान ला के उन्होंने रख दिया, अल्लाह के नबी ने पूछा, मा अब कई तल अहलिक, ऐ उमर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आयो कि नहीं छोड़ के आयो? कहा अल्लाह के नबी आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। हजरत उमर दिल ही दिल में खुश हो रहे कि आज नेकी के मामले में मैं पहले नंबर पे चला गया, आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद
हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे, सामान लेके आए थे, उन्होंने लाके अल्लाह के नबी के पास रख दिया। अल्लाह के नबी ने उनसे भी यही सवाल पूछा, माँ अब कैतल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मेरे पैसे की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर वालों के लिए बचा के क्या करूंगा, मैं सेविंग करके क्या करूंगा, मैं फ्यूचर बना के क्या करूंगा? ऐ अल्लाह के नबी मैंने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी मैं तो घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सारा माल लेके आया हूँ, अब बैतुल्लाह व रसूला। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे, उमर फारूक रोने लगे और कहने लगे वल्लाहि मा उसाबिकुका बदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकता। कंपटीशन करना है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो मेरे साथियों, दुनिया के लिए कंपटीशन करते हो, दुनिया की जमीन के लिए, दुनिया की जायदाद के लिए, दुनिया के माल के लिए, जिसकी हकीकत सिर्फ इतनी है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिस दुनिया की हकीकत बस इतनी है कि धोखे की का सामान है, धोखे की चीज है। जिस घर के ऊपर आपको बहुत नाज है, जिस जमीन और जायदाद के ऊपर आपको बहुत नाज है, कल मर जाओगे, मिट्टी में चले जाओगे, जमीनें यही रह जाएंगी, जायदादें यही रह जाएंगी। ओ सोने का हार पहनने वाली मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो अपने कपड़े की अलमारी में सैकड़ों और दर्जनों सूट सजाने वाली मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक दिन आएगा तुम दुनिया से चली जाओगी, तुम्हारे सोने का हार तुम्हारी बहू ले लेगी, तुम्हारी बेटी ले लेगी, तुम्हारी बहन ले लेगी, तुम्हारी अलमारी के कपड़े कोई और पहन लेगा और तुम कफन की सफेद चादर में कफना करके मिट्टी में डाल दी जाओगी। ये दुनिया बेवफा है मेरे साथ, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हो, इस दुनिया के लिए कंपटीशन कर रहे हो। इसीलिए जुमा का दिन, कल जुमा का दिन है, आप जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे, इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाएंगे और सूरह आला में ये आयत भी आपके कान में पहुंचेगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका। मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। उस जन्नत की तैयारी करो मेरे प्यारे साथी, वो जन्नत बहुत खूबसूरत है, वो जन्नत तैयार की अल्लाह ताला ने अपने मुत्तकी बंदों के लिए। उस जन्नत में कौन जाएगा? आइए जरा कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ चीजें आपके सामने बयान कर देता हूं जो जन्नत में लेकर के जाने वाली है। इस दुआ के साथ बयान करूंगा, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, मुझको भी तौफीक दे कि हम ये अमल करें ताकि हमको भी अल्लाह ताला अपने जन्नती बंदों में शामिल कर दे। उसमें सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए मेरे भाइयों, जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सी चीज लेके जाएगी? अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है जो जन्नत में सबसे ज्यादा लेके जाएगी? आपने फरमाया तक़वल्लाह, अल्लाह का डर। अल्लाह का डर सबसे ज्यादा जन्नत में लेके जाएगा। रमजान का महीना एक हफ्ते के बाद शुरू होने वाला है। रमजान में उसी तकवा की ट्रेनिंग हमें और आपको दी जाएगी। फरवरी का महीना चल रहा है, सुबह 5 बजे फजर की अजान हो जाएगी। फजर के पहले आपने कुछ खाया है, पिया है, दोपहर का टाइम हो जाएगा, जोहर की अजान हो जाएगी, आप मस्जिद में जाएंगे, आपका हलक सूखा हुआ है, सुबह फजर के पहले आपने पानी पिया था, आपने वजू करने के लिए पानी आपने चुल्लू में लेकर मुंह में डाला, कुल्ली करने के लिए मुंह में डाला, पानी मुंह के अंदर गया, अगर पानी के 2-4 कतरे हलक के नीचे उतार ले, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई कैमरा तो अंदर फिट नहीं है जो देख ले कि आपके हलक में कितने कतरे पानी अंदर चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आप प्यासे हैं,
हलक सूख करके कांटा बना हुआ है, मगर आप वो पानी मुंह में डाल करके वापस निकाल देते हैं, आप उसको हलक के नीचे नहीं उतारते। ये कौन सी ताकत है जो प्यास के बावजूद पानी को हलक के नीचे उतारने नहीं देती है? यही तकवा है, यही अल्लाह का डर है। और रमजान में उसी तकवा की ट्रेनिंग हमें और आपको दी जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमें और आपको मुत्तकी बनाने के लिए अल्लाह ने रमजान के 30 रोजे हमारे ऊपर फर्ज करार दिए हैं मेरे साथ। तो जन्नत में कौन सी चीज लेके जाएगी? अल्लाह का तकवा लेके जाएगा, अल्लाह का डर लेके जाएगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी चीज हुस्नुल खुल्क, बेहतरीन अखलाक आपको जन्नत में लेके जाएंगे। सिर्फ नमाज के जरिए आप जन्नत में नहीं जाएंगे, सिर्फ रोजा के जरिए आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आपको अपना अखलाक भी अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको अपना व्यवहार भी अच्छा बनाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बने, आप अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बने, आप पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसी बने, आप अपने मोहल्ले वालों के लिए अच्छे नागरिक बने। जब तक आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा आप जन्नत में नहीं जाएंगे। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी जहन्नम में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेके जाएगी? आपने फरमाया अल फमु वल फर्जु, जबान और शर्मगाह, ये दो चीजें सबसे ज्यादा जहन्नम में लेके जाएगी। जबान से झूठ बोला जाता है, जबान से गीबत की जाती है, जबान से चुगली की जाती है, जबान से किसी को बुरा भला कहा जाता है। इस जबान की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे। और शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से, जिनाकारी की वजह से, हरामकारी की वजह से भी लोग सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। तो जन्नत में लेके जाने वाली चीज सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह का तकवा और बेहतरीन अखलाक। उसके बाद दूसरी चीज सुन लीजिए, दिल के खुलूस के साथ कलमा पढ़ना, तौहीद पर चलना, तौहीद पर कायम रहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही दखलल जन्ना। जो दिल के इखलास के साथ, जो दिल की गहराई के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, जो मरते दम तक तौहीद पर चलेगा, वही जन्नत में जाएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। इसीलिए जब किसी की मौत का टाइम करीब हो तो उसे कलमा पढ़ाना चाहिए। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि आखिरी टाइम अपने मौत के पहले वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दुनिया से चला जाए। तौहीद पर अगर आपका खात्मा होगा तो आप जन्नत में जाएंगे। और तौहीद पे अगर नहीं मर सका, कोई शिर्क पर मरा है, कुफ्र पर मरा है, वो नेकी का पहाड़ भी करके चला जाए, वो जन्नत में नहीं जा सकता है मेरे प्यारे साथ। तीसरी चीज जो जन्नत में लेके जाने वाली है, किसी यतीम बच्चे, किसी अनाथ बच्चे की परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए। कोई अनाथ बच्चा है जिसका बाप मर गया है, उस यतीम बच्चे की परवरिश को आप अपने जिम्मे ले लीजिए। उस यतीम बच्चे को पाल लीजिए, उसके सर पे मोहब्बत का हाथ फेर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिरुल यतीम कहातैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया मैं और यतीम को पालने वाला जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई है। यतीम बच्चे को पाल लीजिए। और ये बात याद रखिए, यतीम का कोई नहीं होता, यतीम का बाप नहीं होता दुनिया में। जिस यतीम बच्चे को कोई भी थप्पड़ मार के जा सकता है, उस यतीम बच्चे के हक को अल्लाह ताला बचा रहा है। और इसीलिए कोई यतीम के साथ अगर नाइंसाफी करेगा, अन्याय करेगा, तो कुरान क्या कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाएंगे, जो यतीम का हक खाएंगे, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेंगे। चौथी चीज जो जन्नत में लेके जाने वाली है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी अय्यु शैइन युजिबुल जन्ना,
कौन सी चीज जन्नत में लेके जाएगी? आपने फरमाया अलैका बिहुस्निल कलाम, बात करो तो अच्छी बात करो, अच्छी बात अपनी जबान से निकालो, खूबसूरत बात अपनी जबान से निकालो। व बज़लित ताम, और लोगों को खाना खिलाया करो, मेहमानों को खाना खिलाया करो, भूखों को खाना खिलाया करो। वो मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपके घर में मेहमान आ जाए, आपकी पेशानियों पर बल क्यों पड़ जाते हैं? आपका चेहरा क्यों बिगड़ जाता है? अरे मेहमान का आना तो घर में बरकत की निशानी है। शायर कहता है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आपके घर में मेहमान आया तो बरकत लेके आया, मेहमान को खिलाने से आपका माल घटेगा नहीं बढ़ेगा। मेहमान को खिलाइए, भूखों को खिलाइए, खाना खिलाने से भी अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब करेगा। जन्नत में लेके जाने वाली ये चीज है। एक और चीज है जो जन्नत में हमें लेके जाएगी, नमाज की पाबंदी। कुरान का 18वां पारा उठाइए, अल्लाह जन्नती लोगों की पहचान बताता है। फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, जो नमाज की पाबंदी करेंगे वही कामयाब होंगे। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फिरदौस, नमाज की पाबंदी करने वाले जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। आज ये मस्जिद की तामीर आप कर रहे हैं, जिसके लिए चंदा आप कर रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 3-3, 4-4 मस्जिदें ना हो। मस्जिदों तो आज हम बना लेते हैं, मगर उन मस्जिदों को आबाद नहीं कर पाते। उन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बहुत कम होती है। फजर की नमाज में आप चले जाइए तो बेचारे बूढ़े लोग मस्जिद को आबाद किए हुए, जवान बेचारा सोया हुआ है, रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम चला के, स्नैपचैट चला के सो रहा है। बूढ़ों ने आबाद करके रखा है मस्जिद को। मस्जिद को मेरे भाइयों आबाद करो, नमाज से आबाद करो। आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं, नमाज का हुक्म दीजिए। 10 साल के हो जाएं, नमाज ना पढ़े उनकी पिटाई कीजिए। 10 साल के बच्चे हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते उनके बिस्तर अलग कर दो। हमें लगता है कि 10 साल का बच्चा तो बहुत बड़ा नहीं है, 10 साल की बच्ची तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं बिस्तर अलग कर दो, लड़का लड़की को एक बिस्तर पे न सुलाओ। आज वाकयात बता रहे हैं कि इसी देश में, हमारे मुल्क में, भारत में ऐसे भी वाकयात हुए कि भाई ने बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश की है। इस्लाम जो तालीम देता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत सोच समझ करके इस्लाम की तालीमात दी गई है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह को खूब पता है कि बंदों के अंदर क्या कमी है, क्या खामी है। अभी अमेरिका की एक फाइल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अमेरिका में एक यहूदी जो बहुत बड़ा आदमी था और बड़े बड़े मुल्कों की जासूसी किया करता था, जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन था, जो 2019 में कैद खाने के अंदर मरा हुआ पाया गया। उसकी काले करतूतों की एक फाइल दुनिया के सामने आई है, जिसको अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेट पर डाला हुआ है और 5 लाख से ज्यादा सफहात उसके अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे फोटोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। ये जेफरी एप्स्टीन नाम का जो आदमी था, इतना गंदा आदमी था, इतना गंदा आदमी था, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता था। 6 साल से लेकर के 13 साल तक की बच्चियों को किडनैप करके अपने आइलैंड पर बुलाता था और उनको नोचता था, उनको काटता था, उनके साथ रेप करता था, उनके साथ जिनसी ज्यादती करता था। यही नहीं, वो छोटी छोटी बच्चियों को मशीन में डाल करके उनके गोश्त की बोटी बना बना करके उनका गोश्त भी खाया करता था। और ये अपने आप को तरक्की याफ्ता कहने वाले, पढ़े लिखे कहने वाले और सिविल कहने वाले और तहजीब याफ्ता कहने वाले लोग हैं मेरे साथियों। याद रखो मेरे प्यारे साथियों,
आज भी दुनिया में ये गंदगी हो रही है और अपने आप को बड़े साफ सुथरे कहने वाले लोग ये गंदगी कर रहे हैं। इसीलिए इस्लाम 1400 साल पहले हमें ये तालीम दे रहा है, अल्लाह के नबी ये तालीम दे रहे हैं। बच्चा आपका 10 साल का हो गया, लड़का लड़की 10 साल के हो गए, उनके बिस्तर अलग कर दो। आज हमारे यहां बड़ी बड़ी लड़कियां हो जाती हैं 14-14 साल की, 15-15 साल की, और माँ बाप से जब बोलो कि भाई पर्दा कराओ, कहते हैं अरे मौलवी साहब अभी तो बच्ची है। आपकी लड़की 15 साल की हो गई, बालिग हो गई, जवान हो गई, और आप अभी तो बच्ची है कह के उसको बेपर्दा टहला रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, जब लड़कियां आपकी जवान हो जाएं, जब लड़कियां आपकी बालिग हो जाएं, माँ को चाहिए उनको बिठा करके प्यार से, मोहब्बत से उनको समझाएं, अब तू बालिग हो चुकी है, अब तू जवान हो चुकी है, जब तू घर से बाहर निकलेगी तू पर्दे में निकलेगी, अब तुझे अपने खाला के लड़कों से, अपने चाचा के लड़कों से, अपने मामू के लड़कों से भी पर्दा करना है। इस्लाम की तालीम है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने हमें यह तालीम दी कि अगर जन्नत में जाना है तो हमें इन तमाम चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। हमें गरीबों को खाना भी खिलाना पड़ेगा, हमें अच्छी आवाज में, अच्छी गुफ्तगू में बातचीत भी करना पड़ेगा, और हमें नमाज की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो एक काम आप और कीजिए, आयतल कुर्सी आप पढ़ लिया कीजिए। फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा कीजिए। मन करा आयतल कुर्सी दुबरा कुल्ले सलाह, जो नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यमनहु मिन दुखूलिल जन्नत इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती है सिवाय मौत के, यानी मरते ही वो जन्नत में जाएगा। आप हर फर्ज नमाज के बाद अपनी आदत बना लीजिए कि जब फर्ज नमाज का सलाम फेरेंगे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका वाली दुआ पढ़ेंगे। तमाम दुआओं के साथ साथ आप आयतल कुर्सी भी पढ़ेंगे। एक और चीज है जो जन्नत में लेके जाती है, नफली रोजे रखना। रमजान का रोजा तो रखना, वो तो फर्ज है, उसके अलावा भी आप नफली रोजा रखें। अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने पूछा, मुरनी बिअमलिन अदखुलु बिही अल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी मुझको कोई ऐसा अमल बताइए कि अगर मैं वो अमल करूंगा तो जन्नत में चला जाऊंगा। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम, तुम नफली रोजा रखा करो, फइन्नहु ला मिस्ल लहु, इसलिए कि रोजे के जैसा कोई अमल नहीं है। जब जाड़े का मौसम आ जाए मेरी प्यारी माओ बहनों, आप भी रोजा रखिए, और मेरे भाइयों आप भी रोजा रखिए। नफली रोजा अगर आप रखेंगे ये चीज भी आपको जन्नत में लेके जाएगी। इसी तरीके से 2 चीजों की गारंटी ले लीजिए। अल्लाह के नबी आपके लिए जन्नत की गारंटी ले रहे हैं। मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, जो जबान की गारंटी ले ले, जो शर्मगाह की गारंटी ले ले, अल्लाह के नबी फरमाते मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी ले रहा हूं। जबान पर कंट्रोल कीजिए और शर्मगाह का कोई गलत इस्तेमाल मत कीजिए। इन 2 चीजों की गारंटी जो ले ले, अल्लाह के प्यारे नबी उसकी जन्नत की गारंटी ले रहे हैं। इसी तरीके से जन्नत में लेके जाने वाला एक और अमल है, अल्लाह ताला के 99 नामों को याद करना। इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मा, अल्लाह के 99 नाम है। मन अहसाहा दखलल जन्ना, जो इन 99 नामों को याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। याद करने का क्या मतलब है? सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। याद करने का मतलब उलमा ने ये लिखा कि इन नामों को आदमी अच्छे तरीके से समझे और इन नामों के तकाजे पर अमल करे। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला का एक नाम समी है, सब कुछ सुनने वाला है। जब कोई हराम और गलत बात हम ज़बान से निकालना चाहें, हमें याद आ जाए कोई और तो सुनने वाला है या नहीं है। अल्लाह तो समी है, सब कुछ सुनने वाला है, अल्लाह तो सुन रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अल्लाह का एक नाम बसीर है, देखने वाला।
जब अंधेरे में शैतान कोई गलत काम हमसे करवाना चाहे तो हम अपने दिमाग पे जोर डालें और सोचे कि अल्लाह ताला तो बसीर है, सब कुछ देखने वाला है। ठीक है, कमरे में लाइट ऑफ है, ठीक है, कमरे में कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इस तरीके से अल्लाह के तमाम नामों को याद किया जाए। तमाम नामों से मुराद जो मशहूर नाम है, वरना अल्लाह के 99 से भी ज्यादा नाम है। अल्लाह के बहुत सारे ऐसे नाम है जो हमको पता भी नहीं है, लेकिन जो मशहूर नाम है वो 99 नाम है। इन 99 नामों को जो याद कर ले वो जन्नत में जाएगा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, इल्म दीन हासिल करने वाला वो भी जन्नत में जाएगा। मन सलक तरीकन यब्तगी बिही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जो इल्म दीन के रास्ते पर चलेगा, जो दीन सीखने के लिए जाएगा, वो जन्नत के रास्ते पे जाएगा। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, चिलमारा वालों में मना नहीं करता, इंजीनियर बनाओ मैं मना नहीं करता, बिजनेसमैन बनाओ मैं मना नहीं करता, लेकिन एक बच्चे को कम से कम अपने बच्चों में से एक बच्चे को आलिम जरूर बनाना, अपनी बच्चियों में से किसी एक बच्ची को आलिमा जरूर बनाना। कोई एक तो घर में ऐसा हो जो नमाज पढ़ाने के काबिल हो, कोई एक तो घर में ऐसा हो जो अपने बाप के मरने के बाद जनाजा पढ़ाने के काबिल हो, कोई एक तो घर में ऐसा हो जो आलिम बाअमल हो। अपने बच्चों को आलिम जरूर बनाना। आपकी नजर में इल्म दीन की वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि ये मौलवी बन के क्या करेगा, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे कि जब वो इल्म दीन सीख रहा है तो वो जन्नत में जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मेरा प्रोग्राम था। एक साहब मुझसे मिलने के लिए आए। मौलाना साहब, आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूं, अल्लाह ने मुझको बेटे से नवाजा है, 4 साल का मेरा बेटा है, और आपको यकीन नहीं आएगा मैंने अपने बेटे का नाम आपके नाम पे रखा है। ये अब्दुल गफ्फार नाम का ये बेटा है। मौलाना साहब, मैं चाहता हूं कि आप दुआ कर दें। वो आदमी रोते हुए मुझसे कहता, आप दुआ कर दें कि मैं अपने बच्चे को भी आलिम दीन बनाऊं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदले। आज बहुत सारे लोगों के दिल में ये तमन्ना और आरज़ू जागती है कि मेरे बच्चे भी आलिम बन जाए, मेरे बच्चे भी कुरान और हदीस के दाई बन जाए, मेरे बच्चे भी कुरान और हदीस की तबलीग करें। मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस करने वाले तो लाखों बच्चे पैदा होंगे, डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, लेकिन जो बच्चा दीन का आलिम बनेगा वो दुनिया में भी आपका नाम रोशन करेगा और आखिरत में भी आपके लिए नजात का जरिया बनेगा। इसलिए कम से कम एक बच्चे को आलिम जरूर बनाना। इल्म दीन का रास्ता जन्नत का रास्ता है। जो इल्म दीन सीखने के लिए जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो जन्नत का रास्ता तय करता है। और आगे बढ़िए, अगर आपको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और आप किसी को कर्जा दे देते हैं और सामने वाला बेचारा परेशानी में आ जाता है, तो उस परेशान आदमी को थोड़ी मोहलत दे देना, यह अमल भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और किसी परेशान को कर्जा देने के बाद मोहलत देने से भी जन्नत मिलेगी। आइए मैं हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, सही रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी ऐसा था, लम यामल खैरन तब, तो उसने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया था, कोई नेकी का काम नहीं करता था, बस एक नेकी थी। वो आदमी पैसे वाला था, लोगों को कर्जा देता था, और जब अपने नौकर को भेजता था तकाजा करने के लिए तो कहता था कि जाओ तकाजा करो, लेकिन देखो सख्ती मत करना, सख्ती मत करना, प्यार से मांगना, मोहब्बत से मांगना। अगर सामने वाला देने के लायक है तो ले लेना, अगर देने के लायक नहीं है तो मोहलत दे देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उस आदमी का इंतकाल हो गया, जब वो आदमी अल्लाह ताला के यहाँ जाएगा और अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तूने तो कोई नेक अमल नहीं किया है। बंदा कहेगा, अल्लाह मैंने वाकई में कोई नेक अमल नहीं किया है। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरी एक नेकी मेरे पास है, तू लोगों को कर्जा दिया करता था और तू अपने नौकर को बेच करके कहा करता था कि जाओ जिसको मैंने कर्जा दिया है उससे कर्जा वसूलना, लेकिन सख्ती ना करना, उसको छूट दे देना, मोहलत दे देना। अल्लाह को उसका यह अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ताला कहता है, लक़द तजावज़तु अन्का, तू मेरे बंदों को माफ कर देता था, तू मेरे बंदों को दरगुजर कर देता था, जा मेरे बंदे मैंने तुझको दरगुजर कर दिया।
पाई पाई का हिसाब लेने वाले न बनो मेरे प्यारे साथियों। अपने कुछ हुकूक माफ भी कर दिया करो, कुछ चीजें माफ भी कर दिया करो। देखो सामने वाला देने के लायक नहीं, जाओ भाई मैंने माफ किया, माफ कर दिया करो। जब तुम लोगों के हुकूक माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे भी हुकूक माफ कर देगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत में जाना है तो एक और चीज आप देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन माता वहुआ बरी मिनल किबरी वल गलूल वद्दैन। तीन चीजों से जो बच गया और उसी हालत में मर गया, दखल अल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। तीन चीजों से बच जाओ, जन्नत में चले जाओगे। अल किब्र, तकब्बुर से बचो, अहंकार से बचो। न दौलत का तकब्बुर होना चाहिए, न ताकत का तकब्बुर होना चाहिए, न हुकूमत का तकब्बुर होना चाहिए, न किसी भी चीज का तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। तकब्बुर से बचो, वल गलूल, और खयानत और बेईमानी से बचो, वद्दैन, और कर्जे से बचो। लोगों से बिला वजह कर्जा मत दिया करो। इन तीन चीजों से अपने दामन की हिफाजत करो, अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपको भी कुछ चीजें बता रहा हूं, चार काम कर लीजिए, जन्नत में चली जाइएगा। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा। औरत अगर चार काम कर ले, पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, रमजान का रोजा रख ले, और औरत अपने शौहर की खिदमत और इताअत करे, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, ये चार काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाक। जो औरत ये चार काम कर ले, वो उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कुछ औरतें माशाअल्लाह बड़ी नेक होती है, हर जलसे में जाती, हर तकरीर में जाती है, मगर शौहर के साथ बड़ी ज्यादती करती है। शौहर बेचारा उनके पास आता है, उनके पास कोई मजबूरी भी नहीं होती, कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन शौहर की ख्वाहिश पूरी करने शौहर को नहीं देती है। उसका अंजाम यह होता है कि शौहर बेचारा घर से बेजार हो जाता है। और कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं, जब बीवी उनकी मतलूबा चीज उनको नहीं देती है तो हलाल को छोड़ करके वो हराम जगह अपना सुकून तलाश करने लगते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, सिर्फ अच्छा खाना शौहर को खिला देना ये शौहर का हक नहीं है। सिर्फ बच्चों को पाल लेना ये शौहर का हक नहीं है। सिर्फ मकान को खूबसूरत बना लेना ये शौहर का हक नहीं है। अपने शौहर के तमाम हुकूक अदा करो, शौहर को सुकून दो, शौहर को सेटिस्फेक्शन दो। शौहर अगर आपको अपनी जरूरत के लिए बुलाए तो जानबूझ करके बिना किसी मजबूरी के मना मत करो। अल्लाह के नबी बड़े सख्त अल्फाज में फरमाते हैं, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर उसी हालत में रात गुजारे, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिह, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप अगर दीनदार बनना चाहती हैं, नेक बनना चाहती हैं, तो शौहर के हुकूक का भी ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकती। अगर अल्लाह ने पैसे से नवाजा है तो एक और तरीका आपको बता रहा हूं जन्नत में जाने का, हज कर लीजिए। इंतजार मत कीजिए 60 साल के हो जाएंगे हज कर लेंगे, 70 साल के हो जाएंगे हज कर लेंगे। मैंने रोते हुए देखा है लोगों को जो खाने काबा का तवाफ नहीं कर पा रहे हैं, जो सफा मरवा के दरमियान बेचारे चल नहीं पा रहे हैं, उन बूढ़े और बूढ़ियों को मैंने रोते हुए देखा है। जवानी में हज करो, जवानी में उम्रा करो मेरे साथियों। और अगर आपने सही तरीके से हज कर लिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हज मबरूर किसको कहते हैं? जो नबी के तरीके पर किया जाए और जिस हज के बाद कोई गलत काम न किया जाए, जिस हज के बाद अपने आप को पाक से रखा जाए, साफ रखा जाए, ऐसा हज अगर कोई करता है तो यह हज भी मेरे प्यारे साथियों आपको जन्नत में लेके जाने वाला है। और आगे बढ़िए, जन्नत में लेके जाने वाला एक अमल आज इस जलसे में आपको दिया जा रहा है, मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद की तामीर करता है, मस्जिद की तामीर में दान देता है, मस्जिद की तामीर में योगदान करता है, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में मकान तामीर करेगा। अगर आपको जन्नत चाहिए, आज इसी सीमांचल के इलाके में बहुत सारी मस्जिदें आपको ऐसी मिलेगी जो सऊदी अरब के या कुवैत के या अरब के किसी कंट्री के किसी अमीर आदमी ने पैसा दे के बनवाई है। माफ कीजिए मेरे भाइयों, अगर ये काम सऊदी अरब की धरती पर कोई रहने वाला कर सकता है तो भारत का सीमांचल का रहने वाला भी कोई कर सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं सीमांचल का बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, मगर मैं जानता हूं यहां ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं। ऐसे भी लोग इसी सीमांचल की धरती पर जो अकेले खड़े होकर के पूरी मस्जिद बनवा सकते हैं। अगर ऐसे लोग वाकई में हैं और जरूरत पड़ती है कहीं, तो उनको अपने खजाने का मुंह खोल देना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर जन्नत मिल रही है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। अगर अकेले हम कोई मस्जिद बनवा दें, अपने पैसे से बनवा दें, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है और वो अपने पैसे से बनवाते हैं। यहां तक मैंने देखा है कोई दूसरा चंदा देने लगता है तो वो कहता नहीं भाई माफ कीजिएगा, मैंने इरादा किया था ये मस्जिद में अपने पैसे से बनवाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं। अगर पूरी मस्जिद अपने पैसे से बनवा दें तो ये बहुत बड़ी बात है, और पूरी नहीं बनवा सकते तो जहां जितना आप योगदान ले सकते हैं आप मस्जिद के ताउन में हिस्सा लीजिए। इंशाअल्लाह ये अमल भी आपको जन्नत में लेके जाने वाला है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने आपको बच्चियों का बाप बनाया है तो ये भी आपके पास जन्नत में जाने का एक मौका है। मन आला सलासा बनातिन, जिसको अल्लाह ताला ने 3 लड़कियां दे दी, 3 बेटियां दे दी, फअद्दबहुन्ना व अल्लमहुन्ना, और उसने तीनों बेटियों की अच्छी तालीम दे दी, तरबियत दे दी। वो तीनों बेटियों की परवरिश के बदले अल्लाह ताला जन्नत देगा। बेटियां मिली हैं, समाज की नजर में आप बड़े बेचारे हैं, लोग बड़ा तरस खाते हैं, अरे यार इनके पास तो सिर्फ बेटियां हैं। मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने बेटा दिया है, बेचारे रो रहे हैं और कहते हैं अल्लाह कैसी औलाद तूने दे दी। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है, अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, और अगर मर गए उसी हालत में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं बेटा नहीं रहेगा तो हमारी नस्ल कैसे चलेगी, तो नस्ल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंसान का अमल रहना चाहिए, इंसान का किरदार रहना चाहिए। नस्ल रहने से किसी की शान घटती और बढ़ती नहीं है। हमारे नबी का कोई बेटा जिंदा नहीं बचा, नबी की बेटियों से नबी की नस्ल चली है, नबी के बेटों से नबी की नस्ल नहीं चल पाई। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए नस्ल के चक्कर में मत पड़िए। बेटियां अल्लाह ने अगर दी है, बेटियों की सही तरबियत कीजिए। उसके बाद 2 चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। एक दुआ है, उसका नाम है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। इतनी प्यारी ये दुआ है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दिन में कोई पढ़ के मर गया, रात होने के पहले पहले वो जन्नत में जाएगा, और रात में पढ़ के कोई मर गया सुबह के पहले पहले अगर इंतकाल हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। यानी इसको दिन और रात में अगर एक एक बार पढ़ लिया जाए तो गारंटी है इंशाअल्लाह इंसान जन्नत में जाएगा। इस दुआ का नाम है सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। इसमें अल्लाह से माफी मांगी जाती है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी व अना अब्दुका, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, अबू लका अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, अंत रब्बी, तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, खलक़तनी, तूने मुझको पैदा किया, व अना अब्दुका, मैं तेरा बंदा हूं, व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, और अल्लाह मुझसे जहां तक हो सकेगा मैं तेरे वादे पर कायम रहूंगा। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, ऐ अल्लाह
मैं अपने बुरे अमल से तेरी पनाह चाहता हूँ। अबू लक बिनिअमती का अलैया, ऐ अल्लाह मैं इकरार करता हूँ कि तूने बहुत एहसान मेरे ऊपर किया है। व अबू लक बिज़ंबी, और अल्लाह मैं ये भी इकरार करता हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अगर तू माफ नहीं करेगा तो मुझे कौन माफ करेगा। इसीलिए हम रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में हम अल्लाह से क्या मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तुम माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। ऐ अल्लाह मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूँ, तेरा खताकार बंदा हूँ। ऐ अल्लाह मेरे पास बहुत गुनाह है, बहुत खताएं, ऐ अल्लाह तू मुझको भी माफ फरमा दे। ये दुआ हम पढ़ते हैं रमजान के आखिरी अशरे में। अल्लाह से माफी मांगो मेरे साथियों, अल्लाह से तौबा करो। और रमजान एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से माफी मांगने का। रमजान में अगर अल्लाह को हम पसंद आ गए, अल्लाह को हमने मना लिया, तो शायद हमारी जिंदगी भर की सारी खताएं माफ हो जाएंगी मेरे साथी। हम सब गुनहगार हैं मेरे भाइयों, बहुत बड़े बड़े गुनाह हमने किए हैं, कुछ रात में किए हैं, कुछ दिन में किए हैं, कुछ लोगों के सामने किए, कुछ अकेले में किए हैं। आओ रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, आओ दिल में ये पक्का इरादा कर लें कि इस रमजान अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे। और अभी जो दुआ मैंने आपको बताई है, इसको जाकर के किसी दुआ की किताब में से देख के याद कर लेना। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार की दुआ है। जब भी अल्लाह से तौबा करना, जब भी अल्लाह से माफी मांगना, तो ये दुआ भी जरूर पढ़ लेना, सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी जरूर पढ़ लेना। ये काम अगर हम कर लें इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा ये बंदा 3 बार मुझसे तुझसे जन्नत का सवाल कर रहा है। जब बंदा अल्लाह से 3 बार कहता अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ। जब जन्नत का सवाल 3 मरतबा अल्लाह से आप करते हैं, तो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा बार बार तुझसे जन्नत मांग रहा है, अदखिलहुल जन्नह, ऐ अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह जन्नत की सिफारिश करने की वजह से उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर देगा। और जो बंदा 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगेगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 24 घंटे में जो 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगेगा, अल्लाह के नबी फरमाते कि जहन्नम अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा ये बंदा बार बार जहन्नम से तेरी पनाह मांग रहा है, ऐ अल्लाह तू इसको जहन्नम से पनाह दे दे, तू जहन्नम से निकाल दे। और अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल देता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि रोजाना जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, कम से कम 3 बार जन्नत का सवाल कीजिए और कम से कम 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगिए। और जरूरी नहीं है कि हम अरबी में ही मांगेंगे। अगर हमें अरबी नहीं आती है और अरबी के अल्फाज हमें नहीं आते, हम अपनी उर्दू जबान में, अपनी बंगला जुबान में, अपनी जो आपकी मादरी जबान है उस जबान में भी आप अल्लाह से कह सकते हैं, अल्लाह हमको तू जहन्नम से बचा ले, हमको तू जन्नत में दाखिल कर दे। ये दुआ कम से कम 3 बार आप जरूर कीजिए, इंशाअल्लाह इस वजह से भी अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद आमाल थे जो जन्नत में लेके जाने वाले हैं और जिनकी तफसीलात मैंने आपके सामने बयान की है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर जन्नत की नेमतों की तलब पैदा करें, जन्नत का शौक पैदा करें, जन्नत का जज्बा पैदा करें और जन्नत में लेके जाने वाले जो अमाल हमने बयान किए हैं, इन अमाल को भी मेरे प्यारे साथियों हम अपनाने की कोशिश करें। और आखिर में मैं एक अपील आपसे ये भी करूंगा, अल्लाह के नबी जमाल अंसारी भाई कोई हैं, उनके बेटे गफूर अंसारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2 महीने से बता रहे हैं बीमार हैं और बहुत सीरियस हालत है। अल्लाह ताला इस बच्चे की, गफूर साहब की, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए और इस बीमारी से उनको आफियत अता फरमाए और उनके वालिदैन को अल्लाह ताला
इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला दे और बच्चे को अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। सलाम को फैलाओ, जन्नत में जाना है तो सलाम को फैलाओ, सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे से सलाम किया करो। और दूसरा काम क्या करना है, अतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ। और तीसरा काम क्या करना है, सिलुल अरहाम, रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो। और चौथा काम क्या करना है, वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम, जब रात में लोग सो रहे हों उस वक्त नमाज पढ़ो, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ये चार काम अगर आप करेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तदखुलुल जन्नत बिसलाम, आप आराम से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो ये चारों काम भी हमें करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मौलाना साहब जी, जैसे कि रमज़ान के महीने में मायर बहनों को जगाने के लिए ऐलान करते हैं, तो ये हमारे लिए कैसा है? सही नहीं है। सही नहीं है, इसलिए कि अगर ये जो जगाने के लिए हम ऐलान करते हैं ये कोई अच्छी चीज होती तो अल्लाह के नबी के दौर में, सहाबा के दौर में इसका एहतमाम होता। वो लोग हमसे ज्यादा समझदार थे और हमसे ज्यादा उनको नेकी के कामों की जरूरत थी। लेकिन सहाबे किराम के यहाँ ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। अजान होती थी और उस जमाने में घड़ी भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास घड़ी है, हर आदमी हर घर में मोबाइल है, तो आप जो है अलार्म वगैरह लगाइए। लेकिन ये जो मस्जिदों से बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान किया जाता है जैसे कि सहरी का इतना टाइम हुआ है और उठ जाइए, इस तरीके से ऐलान करना ये मुनासिब बात नहीं है, सही नहीं है। ये हमारे सामने पर्ची आई है, अगर औरत पर कफ्फारे का रोजा हो तो क्या वो मुसलसल 10 रोजा रख सकती है, हालांकि बीच में अय्याम हैज भी आते हैं। देखिए अगर 60 है, अरे भाई ऐसा 60 लिखे हैं आप। देखिए औरत के साथ चूंकि मजबूरी है, वो 60 रोजा कंटिन्यू कभी नहीं रख सकती। उसके साथ महीने में 4-5 दिन तो कम से कम आएंगे ही, जब उसका ये लगातार बीच में से जो है कट जाएगा, नागा हो जाएगा। तो जहां इस मजबूरी की वजह से नागा होगा उसको अल्लाह माफ करेगा। तो जब कफ्फारे वाला रोजा औरत को रखना है तो वो 60 रोजा रखेगी। बीच में जब उसको पीरियड आ जाएगा तो उतने दिन वो रोजा छोड़ेगी और जैसे ही पाक होगी उस दिन से फिर अपना कंटिन्यू कर देगी। इस तरीके से वो 60 रोजा इंशाअल्लाह पूरा कर सकती है। दूसरा सवाल आया है, अगर किसी पर कफ्फारे का रोजा है तो क्या वो कफ्फारे का अदा करने से पहले मियाँ बीवी मिल सकते? नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। अल्लाह ने मना किया है। जब तक वो पूरा कफ्फारा या तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 60 रोजा रखे लगातार, उसके पहले मियाँ बीवी नहीं मिल सकते। दूसरा सवाल यह है, बाप के नहीं, एक मिनट, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ये गालिबन रोजे, अगर कोई रोजे की हालत है कि कफ्फारा जो होता है 60 दिन लगातार रोजा रखने वाला और 60 मिस्किन को खाना खिलाने वाला, ये कफ्फारा दो चीज का इस्लाम में है। एक तो यह है कि रोजे की हालत में कोई इंसान जानबूझकर के बीवी से मुलाकात कर ले तो एक तो उसका कफ्फारा है, और दूसरे ये जिहार का कफ्फारा है। यानी अगर कोई अपनी बीवी को अपनी मां की पीठ के जैसा करार दे दे तो उस पर भी अल्लाह ताला ने यही कफ्फारा बनाया है। अब बीवी से जिहार की सूरत में तो कुरान की साफ आयत है कि अब वो दोनों मियां बीवी आपस में तभी मिलेंगे जब वो ये कफ्फारा अदा करेगा। लेकिन रोजे की हालत में अगर कोई बीवी से मुलाकात कर ले और उसका कफ्फारा अगर अदा करना हो तो उस दौरान क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, ये थोड़ा सा तहकीक तलब मसला है। इसको मैं बाद में देख करके किसी मौके से आप लोगों को बता दूंगा, अभी मेरे जहन में नहीं है। और अगला सवाल ये है, जन्नत में मर्दों को 70 हूर मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? औरतों को जैसे दुनिया में एक से ज्यादा मर्दों से शादी की इजाजत नहीं। अल्लाह ताला ने औरत का सिस्टम ऐसा बनाया है कि औरत अगर एक से ज्यादा मर्दों से वो ताल्लुक बनाएगी तो ये उसके औरतपन के खिलाफ है। तो जन्नत में भी औरत का जो दुनियावी शौहर होगा वही शौहर उसको मिलेगा, एक से ज्यादा शौहर औरत को नहीं मिलेगा। और अगर कोई औरत दुनिया से कुंवारी मर गई तो अल्लाह ताला किसी जन्नती मर्दों में से उसके साथ जिसको वो पसंद करेगी उसके साथ उसका निकाह करेगा। अगर एक औरत कई शौहरों के निकाह में रही है, यानी तलाक होता रहा, तो आखिर में जिस औरत जिस शौहर के निकाह में रही है उसके साथ वो जन्नत में जाएगी, या जिसकी
के निकाह में रह करके वो मरी है, उसके साथ वो जन्नत में जाएगी। तो ये है इस सवाल का जवाब। औरतों की, मर्दों की तरह औरतों को जन्नत में कोई हूर नाम की कोई मखलूक नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ उनको भी जोड़ा मिलेगा और वो जोड़ा जन्नती लोगों में से ही होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या पूछ रहे थे आप? दूसरा सवाल यह है कि बाप के वरासत में बहनों की हक कितना है, आधा है कि बराबर है? देखिए, बाप के जायदाद में अगर भाई और बहन, बेटा बेटी दोनों मौजूद हैं, तो उसमें यह देखा जाएगा कि कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं। शरीयत का उसूल क्या है? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। अब मान लीजिए कि लड़का एक है और लड़कियां 4 हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि लड़के को जो डबल मिलेगा तो एक लड़की का डबल मिलेगा, लेकिन ओवरऑल चारों लड़कियों को जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो हर सूरत में ऐसा नहीं है कि लड़के को ज्यादा मिलेगा लड़कियों को मिलेगा। शरीयत ने एक उसूल बनाया है कि बाप की वरासत में लड़के लड़कियों का जब हिस्सा लगेगा तो लड़की का डबल लड़के को मिलेगा। अब जिस मसले में आपको पूछना हो उसकी पूरी डिटेल आपको लिख के देंगे कि मरने वाले के इतने बेटे इतनी बेटियां हैं, तो मैं जोड़ के आपको बता दूंगा कि लड़के को कितना मिलेगा, लड़कियों को कितना मिलेगा, लेकिन उसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है, समझ में आ गई बात? अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अच्छी समझ के तौफीक अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको दाखिल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।